तो गाइस कैसे हो यार, स्वागत है आपकी इस न्यू वीडियो में गाइस। तो हम कर रहे थे यार पिछले वीडियो में एग्जांपल्स, और हमने देखा भी था हाइड्रोलिक मशीन कैसे काम करता है गाइस। तो इस टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं गाइस स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए गाइस इसका भी। तो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो यहाँ पे गाइस हमने एक चीज़ पढ़ा था कि सो फार वी स्टडीड फ्लूइड्स आर एट रेस्ट। तो हमने ये चीज़ पढ़ा था कि अभी तक हमने पास्कल लॉ पढ़ा है, हाइड्रोलिक मशीन पढ़ा है। तो सब में गाइस जो फ्लूइड होता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए नोट्स। फ्लूइड था हमारा जो वो रेस्ट में था, मतलब पानी जो था या कोई भी लिक्विड था वो रेस्ट पोजीशन पे था। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं जो रेस्ट नहीं होता फ्लूइड, तो वो क्या कहलाएगा। तो हमने ये पढ़ने वाले हैं द स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन इज नोन एज फ्लूइड डायनामिक्स। तो अगर पानी शांत नहीं है, मतलब फ्लूइड मोशन में है, और नॉर्मली मोशन में ही होता है वैसे तो फ्लूइड अगर मोशन में है तो उसकी स्टडी, मतलब फ्लूइड मोशन में है तो इसकी स्टडी को हम कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स मतलब गाइस पानी मोशन में है, शांत नहीं है, तो उसके ऊपर जो स्टडी होती है तो उसको कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। तो सिंपल है गाइस, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो व्हेन अ वाटर टैप इज टर्न्ड ऑन स्लोली, अगर जो पानी कहाँ से आती है, नल में से आती है, वह नल अगर हम ऑन करेंगे, चालू करेंगे नल, तो पानी आराम आराम से निकलेगी स्टार्टिंग में। अगर हम थोड़ा सा ही नल चालू करेंगे अगर, तो स्मूथ निकलेगी स्टार्टिंग में पानी। अगर हम थोड़ा सा नल चालू करेंगे तो स्मूथ निकलेगी पानी स्टार्टिंग में। लेकिन अगर हम पूरा नल फास्ट कर देंगे, मतलब तो क्या होगा गाइस, पानी ऐसे ऐसे भी निकल सकती है, मतलब एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे जाएगा, तो ये स्मूथनेस खो देगी अपनी। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन आता है कि अगर वेलोसिटी लो होगी पानी की तो वो मोर स्मूथ होगा, मतलब उसका फ्लो मोर स्मूथ फ्लो होगा गाइस। तो ये आपका मेन पॉइंट है पहला। दूसरा, अगर पानी की वेलोसिटी हाई है, पानी की वेलोसिटी ज़्यादा है गाइस, तो क्या होगा, लो स्मूथनेस कम हो जाएगी गाइस फ्लो की। तो यहाँ पे सिंपल सा ये कहना चाहता है, अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते हो पानी की तो क्या होगा, स्मूथनेस भी कम हो जाएगी, जो फ्लो की स्मूथनेस होती है। इसका मतलब यही है, अगर आपने नल चालू किया, स्लो चालू किया, तो आराम आराम से ऐसे फ्लो होगा। लेकिन आपने फास्ट चालू कर दिया, नल फुल कर दिया, तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा, एक रेखा पे पानी नहीं फ्लो करेगी। तो इसका यही कहना है। तो इन स्टडिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड वी फोकस आवर अटेंशन ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग टू वेरियस फ्लूइड पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो हमें क्या करना है गाइस कि जो फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर हमें स्टडी करना है, पॉइंट के ऊपर स्टडी करना है कि वो कितने टाइम के बाद ये पॉइंट जो है पानी के अंदर यहाँ पे पहुँचता है, तो इतने में कितना टाइम लगा ये पहुँचने में, तो उसके ऊपर स्टडी करना है। तो यही है फ्लूइड डायनामिक्स। तो सिंपल है गाइस। तो आप आगे चलते हैं फिर से। तो गाइस यहाँ पे जैसे लिखा है द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज सेड टू बी स्टडी। अगर पानी का जो फ्लो है वो स्टडी कहा जाता है, स्टडी मतलब एक रेखा है, एक जैसा है गाइस। तो वो कब कहा जाएगा, जब कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी फ्लूइड की पार्टिकल की सेम होगी एट कॉन्स्टेंट टाइम। मतलब कि गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे सिंपल कि ये यहाँ पे अभी एक फ़्लो है गाइस। यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या है ये गाइस, फ़्लो है पानी का। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट उठा लिया गाइस। अभी इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी और दूसरे पॉइंट का यहाँ पे उठा लिया, और इस पॉइंट का भी वेलोसिटी, तो जितने भी पॉइंट है उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट
टू टाइम, मतलब टाइम के साथ इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए हर एक पार्टिकल की। तो सेम वेलोसिटी होगी तो ये पार्टिकल भी ऐसे ही जाएगा, सेम स्पीड पे ऐसे ही जाएगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा गाइस। तो इस वजह से इस टाइप के फ्लो को कहेंगे हम स्टेडी फ्लो। स्टेडी मतलब गाइस सेम, सब कुछ सेम होना चाहिए, स्टेडी स्टेडी है मतलब ये फ्लो। तो गाइस ये कहा जाए इसमें, और आगे चलते हैं अभी। तो इसमें कहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल, तो गाइस वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल में चेंज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब गाइस ये है कि ये कहना चाहता है कि ये क्या, तो यहाँ से ये कहना चाहता है कि वेलोसिटी हमेशा, जो वेलोसिटी है पॉइंट की, वो सेम तो नहीं रहेगी लेकिन चेंज हो सकती है। वेलोसिटी भी कभी चेंज हो सकती है एट डिफरेंट इंस्टेंट, लेकिन होगी ना तो गाइस ग्रुप की होगी पूरी, कोई सिंगल की नहीं होगी। सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होंगी, और होगी तो वो स्टेडी फ्लो नहीं है गाइस। तो दैट इज़ एट सम अदर पॉइंट द पार्टिकल में हैव अ डिफरेंट वेलोसिटी, तो डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, बट एवरी अदर पार्टिकल विच पासिस द सेकेंड पॉइंट बिहेव्स एग्जैक्टली एज द प्रीवियस पार्टिकल। इसका मतलब ये है गाइस, अब ये कोई फ्लो है, ठीक। अगर ये आगे भी चला जाएगा ना कभी, ये पॉइंट जो है वो इधर चला जाएगा, तो क्या करेगा, ये इधर ही रुका रहेगा, वापस अपनी दिशा पीछे, मतलब यहीं पे रुकेगा, पानी आगे जाएगा, ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। मतलब अगर आगे भी बढ़ेगा ना तो गाइस, तो कुछ टाइम के बाद ही वापस उसी जगह पे पहुंच सकता है, अपने पहले से जगह पे। तो ये स्टेडी फ्लो होता है। आगे भी गया लेकिन वहाँ पे थोड़ी देर वेट किया और फिर से अपने रिसेंट जगह पे आ जाएगा। तो ये पार्टिकल की खूबी होती है गाइस, स्ट्रीमलाइन फ्लो इसी को कहते हैं। अब गाइस ईच पार्टिकल फॉलोज अ स्मूथ पाथ एंड द पाथ्स ऑफ पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर। यहाँ पे सिंपल सा कहा है कि अभी ये फ्लो है गाइस, तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों एक इधर है, ये पार्टिकल कभी भी इसका ओवरटेक नहीं करेगा, मतलब ये पार्टिकल इधर का इधर ही रहेगा, ये ओवरटेक नहीं करेगा गाइस, क्रॉस एक दूसरे को नहीं करेंगे। क्यों, तभी तो स्मूथ होगा ना फ्लो। तो ये कहना चाहता है, हम वैसे गाड़ियाँ ओवरटेक करते हैं एक दूसरे पे, तो वैसा नहीं करना चाहिए गाइस। तो ये लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए एक्सीडेंट भी इनमें नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है, ये पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, कोई भी ओवरटेक नहीं कर रहा है एक दूसरे को, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो बनेगा ऐसे। तो ये गाइस सिंपल है यहाँ पे। लेट्स आगे चलते हैं अभी। तो द पाथ टेकन बाय अ फ्लूइड पार्टिकल अंडर स्टेडी फ्लो। अब यहाँ पे मेन आया गाइस, सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेडी फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं गाइस। तो स्टेडी होना ज़रूरी है। तो द पाथ टेकन बाय अ फ्लूइड पार्टिकल, अभी मैं कहूँ तो ये यहाँ पे एक फ्लूइड पार्टिकल है गाइस, इस ये जो पाथ इसका क्या है, ऐसे ही जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये क्रॉस नहीं करेगा एक दूसरे को, तो इसका पाथ एक ही रहेगा आगे। तो पाथ अगर सेम हुआ फ्लूइड पार्टिकल का सबका, तो क्या वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। तो यही है गाइस मेन टॉपिक जो मैं कह रहा था, स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब स्टेडी होना चाहिए। स्टेडी मतलब वेलोसिटी सबकी सेम होनी चाहिए। और स्ट्रीमलाइन कब कहेंगे हम, तो स्टेडी फ्लो के अंदर ही पार्टिकल की पाथ जो होती है वो एक ही दिशा में जाना चाहिए सबके सब, तो उसे कहेंगे स्ट्रीमलाइन। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब कि गाइस ये है स्ट्रीमलाइन फ्लो सिंपल। ये इसका सीधा जाएगा, ये भी सीधा जाएंगे, ये भी सीधा जाएगा। तो टेंजेंट मतलब ऐसे ही बनता है हमेशा, टेंजेंट स्ट्रेट बनता है कभी भी, तो टेंजेंट होना चाहिए गाइस। तो कंसिडर अ पाथ ऑफ अ पार्टिकल एज शोन इन फिगर 10.7 ए। तो 10.7 ए की बात कर रहा है फिगर, तो क्या कहना चाहता है, द कर्व डिस्क्राइब हाउ अ फ्लूइड पार्टिकल मूव्स विद टाइम। तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो कर्व है, मतलब ऐसे ऐसे कर्व है, ये कहना चाहते हैं कि फ्लूइड जो पार्टिकल है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है टाइम के साथ, मतलब कैसे ट्रैवल कर रहा है। तो वो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है। द कर्व डिस्क्राइब्स हाउ अ फ्लूइड पार्टिकल मूव्स विद टाइम। द कर्व पी क्यू इज़ लाइक अ परमानेंट मैप ऑफ फ्लूइड फ्लो। अब गैस यहाँ पे देखो, ये पी क्यू, पी यहाँ पे, ये क्यू, फिर से सीरीज जाएगा, ऐसे बनेगा। तो मैं कहूँ तो ये परमानेंट मैप है, मतलब इनका ये भटकेंगे नहीं। कुछ टाइम के बाद ऐसे होगा, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ऐसे जाएगा ये। तो फिर से यहाँ पे आर पॉइंट आएगा, पी क्यू आर एस टी। तो ये पाथ जो है इनका परमानेंट है, चेंज नहीं होगा। तो ये होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो गाइस। तो हेंस इन स्टडी फ्लो द मैप ऑफ फ्लो इज स्टेशनरी इन टाइम। और
फ्लो भी होता है वो स्टेशनरी होता है, यूनिफॉर्म होता है, चेंज नहीं होता गाइस टाइम के साथ। तो हम कैसे बनाएंगे स्ट्रीमलाइन? अगर हमको ड्रॉ करना है तो सिंपल है, ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं। तो इफ़ वी इंटेंड टू शो स्ट्रीमलाइन ऑफ एवरी फ्लोइंग पार्टिकल वी वुड एंड अप विद अ कंटिन्यूइंग ऑफ लाइन। तो सिंपल है, अगर आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो दिखाना है एग्ज़ाम में या किसी में, तो आप सिर्फ ऐसा ड्रॉ कर दो गाइस, जो कि सेम है। और यहाँ पे पॉइंट पे लिख दो वेलोसिटी सेम। तो ये होता है गाइस तो स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इफ़ वी इंटेंड टू शो स्ट्रीमलाइन ऑफ एवरी फ्लोइंग पार्टिकल वी वुड एंड अप कंसिडर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब यहाँ पे गाइस क्या कहा है, देखो ये एक प्लेन है, ठीक। प्लेन मतलब गाइस एक सरफेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। अब गाइस ये क्या है, ये रीजन है स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये पाइप जैसा आप समझ लिए। तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर से अगर हम यहाँ पे पाइप बनाएंगे तो कैसा दिखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर से ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये भी गाइस स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, पाइप के अंदर जो लिक्विड बहती है वो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो ही होता है। तो गाइस अभी यहाँ पे सिंपल सा है। तो अब गाइस आएगा आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे नोटपैड में। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो तो थियरी तो पढ़ ली, तो उसका इक्वेशन भी बनेगा ना गाइस, कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसी को कहेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो कैसे सॉल्व होगा तो हम देखेंगे अभी नोटपैड में। तो आप भी नोटबुक ले लीजिए, आप जितने भी नोट्स बनाए हैं उसी के आगे लिखिए, मतलब। तो गाइस लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइस यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सॉल्विंग करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहले गाइस ये आप हेडिंग डाल दीजिए अब सॉल्व करते से। इसके बाद तो सबसे हमने पिछले मतलब अभी जो अपने डायग्राम देखा था गाइस, कौन सा वो पाइप वाला डायग्राम, तो उसमें 3 पॉइंट थे। तो कौन से पॉइंट थे, पी क्यू और आर थे गाइस, 3 पॉइंट थे। तो हम तीनों पॉइंट का निकालेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है पहला करके एट पॉइंट पी। ये गाइज आपको लिखना है। तो एट पॉइंट पी पे आपको निकालना क्या है सबसे पहले। तो गाइज आप अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको सबसे पहले पुट करना है गाइज क्या, पहले सबसे पहले आप ये लिख लीजिए एट पॉइंट पी। तो फिर उसके बाद लिखिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, तो मास अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी इंटू रॉ। तो इतना लिख लीजिए गाइस। अब रॉ इंटू वॉल्यूम हो गया अपने पास, ठीक। तो अब वॉल्यूम की जगह अभी हम कुछ लिख सकते हैं गाइस। तो आगे बढ़िए। तो वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं क्या गाइस, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं ए इंटू एल या आर, तो दोनों सेम ही होता है गाइस, एरिया इंटू लेंथ या रेडियस या कुछ भी हो, ठीक। तो वॉल्यूम की जगह हम ये लिख सकते हैं अभी। तो गाइस अभी जो हमने फार्मूला लिखा था तो कौन सा था वो गाइस, इतना लिख लीजिए आप। तो हमने गाइस ये लिखा था अभी, वॉल्यूम की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो अभी हमने क्या बनाया था, मास इक्वल टू रॉ इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह आप ये डाल दीजिए। तो हम कौन सा पे पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो पी डाल दीजिए हर जगह। लेकिन डेंसिटी पे पी नहीं आएगा, क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही रहेगी गाइस किसी की भी ऑब्जेक्ट की। तो हम अभी लिखेंगे, तो आपने ये लिखा हुआ था अभी मास इक्वल टू रॉ इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह आप लिख लीजिए अभी क्या लिखेंगे, एरिया, जो ए इंटू ये लेंथ है गाइस, ये डिस्टेंस है आप मान लीजिए। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, अब आर की जगह भी आप एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, फिर से आगे लिखिए। तो आर का फॉर्मूला होता है सबसे पहले वी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आर एक्स कुछ भी मान सकते हो, डिस्टेंस अपॉन। तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आर की जगह लिख सकते हैं वी इंटू टी, ये लिख सकते हैं गाइस। तो अभी अब ये सब आपने लिख लिया किस में, एम पी इक्वल टू क्या है हमारा, रॉ इंटू ए पी, और आर की जगह हमने लिखा वेलोसिटी इंटू टाइम। और टाइम यहाँ पे डेल्टा टी लेना है आपको, ये चेंज होता रहता है टाइम, इसीलिए। तो ये अपना एट पॉइंट पी के लिए बना फॉर्मूला। तो ये लिख लीजिएगा। इसे कैसे बना आपको पता चल गया, बहुत सारा अभी स्टेप किया हमने। अब आपको करना है दूसरा।
अब लिखना है आपको एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू कहाँ पे है देखिए डायग्राम में, एट पॉइंट क्यू, ये दूसरा है गाइस। तो इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है। तो सेम प्रोसेस कैसे होगा, रॉ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से वो बनेगा सब कुछ। तो इसमें आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, क्यू पॉइंट पे होगा अपना क्या होगा गाइस, मास ऑफ क्यू, और अपना जो सेम टू सेम फॉर्मूला लगा है वो भी इसमें डाल देने का गाइस, सेम टू सेम, बस चेंज कर देने का, क्यू डाल देने का। अब ये कैसे बना आपको पता चल गया, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्यू का फाइंड सेम डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास सब्जेक्ट बनाओ, वॉल्यूम की जगह ए इंटू आर रखोगे, आर की जगह वी इंटू टी रखोगे, तो ये बन जाएगा। और सेम पी पॉइंट पे भी करना है, तो एट पॉइंट पी, सॉरी गैस एट पॉइंट आर के लिए भी, तो क्या होगा, एम आर इक्वल टू ए आर वी आर डेल्टा टी और रो। तो ये हो जाएगा गाइस आर ए आर के लिए। तो ये तीन आप, पहला वाला आपको मेथड से फाइंड करना है, दूसरा वाला आप डायरेक्ट लिख लीजिए क्योंकि डबल मजूरी करने का कुछ फ़ायदा नहीं। अब गाइस तीनों को हम इक्वेट करेंगे, तीनों को इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, तो पी वाले को ले लीजिए पहले, ए पी वी पी डेल्टा टी रॉ, क्योंकि सबका एल एच एस सेम है, एम ही आ रहा है सबका, तो हम ये लिख सकते हैं गाइस, तो ए क्यू वी क्यू डेल्टा टी और रॉ इक्वल टू ए आर ई आर डेल्टा टी और रॉ। तो गाइस ये आएगा अपना कुछ। अब इसमें से कट क्या सकता है गाइस, वो देखिए, डेल्टा टी कट सकता है सबसे पहले, रॉ कट सकता है, तो ये चीज़ कट गए। तो अपने पास आएगा गाइस अभी ए पी वी पी इक्वल टू ए क्यू वी क्यू इक्वल टू ए आर वी आर। तो ये होता है गाइस अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो गाइस छोटा सा ही था। अब इसके बाद हम गाइस बर्नौली करते हैं, ये कॉपी कर लीजिए आप सबसे पहले, ये होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम चलते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली है क्या चीज़, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइस बर्नौली प्रिंसिपल आ चुका है अपना। तो ये क्या होता है गाइस, सबसे पहले स्टडी करते हैं, फिर इसका वो निकालता है डेरिवेशन। तो फ्लूइड फ्लो इज़ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन। तो जो फ्लूइड बहती है तो बहुत वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको स्टडी करना, तो इसीलिए हमें एक इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, बना दिया बर्नौली ने गाइस। तो बट वी कैन ऑब्टेन सम यूजफुल प्रॉपर्टी फॉर स्टडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब गाइस इसमें सिंपल का है कि हम स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टडी फ्लो का के बारे में हम कुछ जान सकते हैं। कैसे जानेंगे, लेकिन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जानने के लिए। तो कंसीडर अ फ्लूइड मूविंग इन अ पाइप ऑफ वेराइंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपको एक पाइप लेना है जिसका अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके अंदर फ्लूइड बह रहा है। तो ये कैसा होगा गाइस, यहाँ पे फिगर नंबर 10.9 दिया होगा। तो इस कहाँ पे देख लेते हैं अभी, तो ये रहा गाइस 10.9। तो अब गाइस मैं यहाँ पे ये फिगर आपको ध्यान से अभी देख लेना, मैं वापस फिर से बनाऊँगा। तो अब क्या है बाद में समझाता हूँ आपको। तो इसके अंदर पानी बह रहा है, तो लेट द पाइप बी एट वेराइंग हाइट। तो ये हाइट है अपना, अलग अलग हाइट है यहाँ पे, ये अपना पहला हाइट है, ये दूसरा हाइट है, वन एंड ऑफ अदर एंड। तो वैसे देख सकते हो आप। अभी वी नाउ सपोज दैट एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज़ फ्लोइंग थ्रू द पाइप। अब इसके अंदर कैसा फ्लूइड गुजर रहा है जो इनकम्प्रेसिबल, और हर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल ही होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं थी गाइस। तो इट्स वेलोसिटी मस्ट चेंज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, देखिए ए पी वी पी इक्वल टू ए क्यू वी क्यू इक्वल टू ए आर वी आर। तो सबकी वेलोसिटी मस्ट चेंज होगी, तभी तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनेगी गाइस। वी क्यू की अलग होगी, वी आर की अलग होगी, बट क्या होगी, डायरेक्शन उनका सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग कभी कभी हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूटी क्या कहता है कि वेलोसिटी हमेशा सेम होगी और कभी कभी चेंज हो सकती है, इसलिए मस्ट इसमें बोला है, कभी कभी हो सकता है। तो अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन। अब हमको एक फोर्स ढूंढना है जो कि पानी फ्लूइड कैसे जाएगी, तो उसका फोर्स भी तो होगा ना कुछ। तो वो कैसे, सराउंडिंग से फोर्स आता है, हवा से, हवा की वजह से भी पानी बहती है मतलब। तो विच इज़ कॉस्ड बाय फ्लूइड सराउंडिंग इट। द प्रेशर मस्ट बी डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी सेम हो सकती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम वही कहता है, लेकिन पानी का हर जगह का प्रेशर सेम नहीं हो सकता। हाँ,
पास्कल लॉ आप कहोगे कि पास्कल लॉ में प्रेशर सेम, लेकिन पास्कल लॉ में ऑब्जेक्ट का प्रेशर सेम रहता है हर जगह। जब ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाएगा तो उस पर फ्लूइड प्रेशर लगेगा, वो सेम होगा। लेकिन नॉर्मल खाली पानी जो होता है, पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका प्रेशर चेंज हो सकता है बस। तो बर्नौली इक्वेशन इज़ अ जनरल एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब बर्नौली इक्वेशन है क्या गाइस, आप लिख लीजिए यहाँ पे। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है? बर्नौली इक्वेशन, इसका डेफिनेशन क्या है, ये किस काम का है? तो ये प्रेशर डिफरेंस मापने का काम करता है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 एंड ऑफ पाइप। पाइप के 2 एंड होते हैं, तो उसमें पहले वाले में कितना प्रेशर हो रहा है, उस दूसरे वाले में कितना प्रेशर है। तो ये फाइंड प्रेशर डिफरेंस याद रख लीजिए। प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने के लिए बर्नौली इक्वेशन काम आता है गाइस कहीं भी। तो लेट स्टार्ट इट गाइस अभी। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होता है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तभी गाइस इक्वेशन बनेगा। तो हम सॉल्व करते ही अभी। और बर्नौली इक्वेशन बनाई किसने थी गाइस? डैनियल बर्नौली 1738 में गाइस। तो ये जनरल नॉलेज है। अब गाइस चलते हैं हम इक्वेशन बनाते हैं। आप भी नोटबुक ले लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो लेट स्टार्ट इट गाइस। अब गाइस आपने को एक डायग्राम बनाना है, तो आप भी सिंपली कॉपी कर लीजिए सबसे पहले। तो गाइस मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ अच्छे से। तो ऐसे डायग्राम कुछ इतना ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे भी एक वो है, और इसके बीच में ऐसे है, और यहाँ पे भी गाइस इसके बीच में कुछ ऐसे। तो इसमें से ही आप बना लीजिए, क्योंकि इसमें मैं अच्छे पॉइंट भी लिखा रहा हूँ। ये पॉइंट अपना होगा गाइस, मैं कलर बदल देता हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट अपना होगा गाइस बी पॉइंट, ये पॉइंट अपना होगा गाइस सी पॉइंट, ये पॉइंट अपना होगा गाइस डी पॉइंट, ये पॉइंट होगा गाइस ई पॉइंट। तो गाइस इतना लिख लीजिए आप सबसे पहले। अब क्या करना है आपको गाइस, अब आपको हाइट यहाँ पे मेज़र करना है। तो ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया गाइस, ये हो गया अपना ग्राउंड लेवल। तो अब क्या करेंगे आप, अब इसका जो इतना हाइट है ना गाइस ज़मीन से, उसको मान लीजिए h1, और जो दूसरे एंड का जितना हाइट है उसको मान लीजिए h2। तो ये गाइस मान लीजिए आप। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि इस साइड पे जो है एरिया कितना है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का गाइस मैं एरो मार्क कर रहा हूँ। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया हम मान लेते हैं A1, और यहाँ पे प्रेशर जो भी लग रहा है उसको मानेंगे P1। ठीक है, सो यहाँ पे इस साइड भी हम मानेंगे एरिया गाइस A2, और प्रेशर मानेंगे हम P2। कॉमा है गाइस, इस इक्वल नहीं है। तो ये कुछ बना है अपना। और यहाँ से गाइस फिर एक और चीज़ में कलर बदल देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का है ना गाइस, जो फ्लो होगी लिक्विड, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा ये गाइस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है। वेलोसिटी फार्मूला से डिस्टेंस सब्जेक्ट बनाएंगे तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी हम मान लेते हैं u1 डेल्टा टी, मतलब डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का डिस्टेंस मतलब सिंपल आप x भी लिख सकते थे कि इतना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, लेकिन हमने खोल के लिखा है तो एक ही बात है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो इसका भी आप x लिख लीजिए, x के बदले ऐसे लिख लीजिए u1 डेल्टा टी, दोनों का सेम होगा गाइस। तो x की जगह हमने सिर्फ उसका फॉर्मूला पुट किया है। ये तो x भी आप लिख सकते थे, लेकिन अब अच्छा दिखेगा थोड़ा, ये लिख लीजिए। तो ये गाइस हमारा बना। अब इसके अंदर से फ्लूइड बह रहा है, जो कि समझाना नहीं है। तो ये गाइस लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए आप सबसे पहले पॉज करके गाइस। तो अब लेट्स स्टार्ट द सम। ध्यान से सुनना गाइस। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पहला निकालना है एट पॉइंट बी। जैसा मैं लिखा रहा हूँ गाइस वैसा लिखिए आप, एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी मतलब जो लेफ़्ट साइड वाला पहला पॉइंट है डायग्राम में देखिए, तो उसका स्पीड कितना होगा गाइस, फ्लूइड का स्पीड कितना है, हमने माना है सब 1, एरिया 1 P1, तो वेलोसिटी भी होगा V1। ठीक, नॉर्मली वेलोसिटी भी V1 होगा। ठीक, एरिया हमने माना है क्या गाइस A1, प्रेशर हमने क्या माना है गाइस
प्रेशर P1 माना है। अब P1 को हम खोलेंगे अच्छे से तो क्या आएगा अपने पास फॉर्मूला F1/A1। तो इतना जनरल इंट्रोडक्शन लिख लीजिए पॉइंट बी के बारे में। तो गैस लिख लीजिए पूरा। तो गैस अभी पॉइंट डी का आपको निकालना है। पॉइंट बी का तो निकाल दिया, पॉइंट डी कौन सा है देखिए। टेक्स्ट अपने नोटबुक में भी जो बनाया आपने, जो राइट साइड पे है लेकिन सबसे लास्ट वाला नहीं है, लास्ट सेकंड वाला है डी पॉइंट। और इसमें ये कहना चाहता है कि जो पानी है वो डी तक ही जा रहा है, ई तक नहीं जा रहा है, इस डी तक ही जा रहा है। तो हमको लास्ट मानना है डी पॉइंट, है ना गाइस। ठीक, याद भी कर लीजिए कि डी का फाइंड करना है और बी का फाइंड करना। तो डी पे कौन सा वेलोसिटी हम मान रहे हैं, अब सब टू वाले मान रहे हैं हम उसमें, A2 P2। तो वेलोसिटी भी हम मान लेते हैं V2। और एरिया हमने क्या माना है, ये सब जनरल इंट्रोडक्शन है गाइस, लिखना पड़ेगा आपको A2। और P2 कितना होगा इसमें से, F2/A2। तो गाइस ये होगा, अब इसको भी लिख लीजिए आप शांति से। ये जनरल इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। अब गाइस आपको क्या करना है, सिंपल सा है गाइस यहाँ पे कि एरो मार्क बना लीजिए सबसे पहले। अब हम पॉइंट बी का फाइंड करेंगे। फिर से पॉइंट बी पे आते हैं। और पॉइंट बी पे कितना फोर्स लग रहा है हम फोर्स फाइंड करेंगे। फाइंड फोर्स, पॉइंट बी पे फोर्स हमने नहीं माना है F1 करके, हमने P1 V1 और A1 ही माने। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने इंट्रोडक्शन में दिया था, P1 = F1/A1। तो इसमें से F1 क्या आ जाएगा गाइस, F1 आएगा अपने पास P1 × A1। तो ये गाइस लिख लीजिए, ये गाइस लिख लीजिए, लिख लिया। अब पॉइंट बी पे ही फिर से, पॉइंट बी पे ही हम उसी में लिख रहे हैं, फिर से पॉइंट बी में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, उसके अंदर ही है। डिस्टेंस कितना हमने माना है गाइस, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस/टाइम। और टाइम हम ΔT लेंगे गाइस, और ये V1 का ही निकाल रहे हैं हम पॉइंट बी मतलब। तो D अपने यहाँ से हो जाएगा V1 ΔT या U1 ΔT, जो हमने डायग्राम में बना लिया था गाइस। तो ये पॉइंट बी का ही है ये। तो ये सिंपल है गाइस यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, 1 का ही निकाल रहे, पॉइंट बी का ही निकाल रहे हैं हम भी। मैं बोलूँ आपको किसी और पॉइंट का चेंज करेंगे तो आप हेडिंग डालना। तो ये एट पॉइंट बी अपने स्टार्टिंग लिखा था, उसके नीचे आपको लिखना है। तो W1 क्या होता है अपने पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है गाइस, सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है अपने पास। तो अभी फोर्स क्या है अपने पास, फोर्स कितना है गाइस, हमने अभी निकाला ऊपर पॉइंट 1 के लिए P1 A1, और इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने क्या निकाला V1 ΔT। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या आएगा, P1 A1 V1 ΔT। तो अपने पास वर्क 1 आया गाइस। तो ये लिख लीजिए सबसे पहले। अब गाइस आपको क्या करना है कि वर्क डन आपने निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, क्या, लिख लीजिए सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है गाइस, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ा था। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस या लेंथ। तो डिस्टेंस के बदले आप खोल लीजिए फिर से, क्या होता है डिस्टेंस का, अभी हमने फार्मूला बनाया V1 ΔT। तो ये आपको यूज़ करना है, ये लिख लीजिए अभी, ये बना लिया। अब फिर से वर्क वाले फार्मूला पे चलते हैं जो हमने ऊपर निकाला गाइस। W1 = क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या है गाइस देख लेते हैं। तो हमारे पास है P1 A1 और V1 ΔT, हमारे पास ये है गाइस। तो हम A1 V1 ΔT को क्या लिखेंगे, अब भी हमने फार्मूला बनाया, V लिख सकते हैं हम गाइस। तो लिख लीजिए, तो W1 = P1 ΔV, डेल्टा डाल देना है, से भूलना मत गाइस, ΔV। तो ये गाइस हमारा बन चुका है, अच्छे से मैं लिख देता हूँ ΔV। ये W1 अपने पास आ चुका है। तो इसको कर लीजिए आप इक्वेशन 1 W1 को। तो गाइस यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको चेंज करना है, मेन हेडिंग डाल दीजिए एट, ये पॉइंट बी का ही चल रहा था पूरा स्टेप। अब आपको फाइंड करना है एट पॉइंट डी। तो पॉइंट डी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका भी डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था
वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये डी पॉइंट है मतलब v2 होगा, ये सब 2 वाले मान रहे, तो डिस्टेंस हमारे पास आया v2 डेल्टा टी। और f2 कैसे आएगा गाइस, p2 इंटू a2, तो ये तो सिंपल है गाइस, प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स 2 निकालेंगे तो सेम ही है। अब वर्क का इसमें भी डालो फॉर्मूला, डाल देते हैं गाइस वर्क का फॉर्मूला इसमें भी। तो वर्क 2 हम निकाले, तो वर्क 2 क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डाल देने का p2a2 v2 डेल्टा टी, ये होता है। लेकिन इसमें अगर हम एक साइड पे अगर वर्क प्लस ले रहे हैं तो दूसरा साइड पे हमको माइनस लेना है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको गाइस, तो ये माइनस कर लीजिए सिंपली। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v2, डेल्टा v2 नहीं होगा गाइस क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है पाइप का, पाइप कहाँ टूट रहा है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं फिर से, ये तो फार्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, v का फार्मूला होता है गाइस। तो W2 क्या हो जाएगा फाइनली, माइनस P2 डेल्टा V। मैं यहाँ पे V2 नहीं लिख रहा हूँ, उसमें V1 नहीं लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा गाइस पाइप का, तो ये W2 भी अपने पास आ गया D का। तो गाइस कैसे सॉल्व हुआ मैंने शॉर्ट में समझा, लेकिन पहले जैसा ही स्टेप है इसमें भी, आपको वॉल्यूम का पता है वो पता है, ठीक। तो अब गाइस हम जो ये अपने पास बना है गाइस क्या, W2 इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। तो गाइस आपको इक्वेशन 2 मान लेना है इसको। तो गाइस आप क्या करेंगे देखते हैं। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आप मैं मिटा देता हूँ। अभी आपको मेन पॉइंट लिखना है यहाँ पे कि टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हुआ है हमारे पास, पहले वाला है। टोटल कैसे निकालेंगे, जो हमने 2 फाइंड किए W1 W2, तो W1 प्लस W2 होगा गाइस। तो अभी पुट करते हैं, सबसे पहले दोनों को प्लस करना है जो भी अपना वर्क आया है। तो W कैसे आएगा गाइस, W1 क्या है अपने पास, P1 डेल्टा V, और प्लस लेकिन माइनस में P2 डेल्टा V, तो माइनस में डायरेक्ट कर देता हूँ, और P2 डेल्टा V। तो अब इसमें से अगर हम गाइस P1 माइनस P2 डेल्टा V हम कॉमन ले तो कुछ ऐसा आएगा, डेल्टा V अगर हम कॉमन ले तो ये अपना बना गाइस इक्वेशन 3। लिख लीजिए गाइस, ये टोटल वर्क डन आ गया अपने पास। अभी फिर से नया पॉइंट स्टार्ट करिए, क्या लिखिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने पढ़ा था बर्नौली के लिए ये 2 चीज़ बहुत काम की है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आप लिख लीजिए टॉपिक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, आपने पढ़ा था 6 चैप्टर में, W इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा कि टोटल E मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा K प्लस डेल्टा U, लेकिन हम यहाँ पे W मान रहे E की जगह, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल आएगा। तो ये अपना मान लीजिए इक्वेशन 4 डाल दीजिए, तो ये डाल दिया। अब गाइस फिर से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ पे एरो मार्क कीजिए। अब लिखिए यहाँ पे मास ऑफ फ्लूइड, जो पानी बह रहा है पाइप के अंदर उसका क्या मास है, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा M। अब डेल्टा यहाँ पे मत लिखिएगा इसकी, मास चेंज नहीं होता, मास का फॉर्मूला होता है ρ इंटू V। अब ये कहाँ से आया, ρ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसमें मास सब्जेक्ट बना, यहाँ से आया। इसको जोड़ के हम लिख दे तो क्या होगा गाइस, ρ V होगा। तो ये पॉइंट ख़त्म यहीं पे। अब इसको अब इक्वेशन 5 मान लीजिए, इक्वेशन 5 कर दीजिए। अब फिर से न्यू टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है, एरो मार्क डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पानी है ना गाइस, फ्लूइड मूव हो रहा है, कहाँ से कहाँ से, फ्लूइड मूव्स फ्रॉम B टू D, मतलब B पॉइंट से D पॉइंट तक पानी मूव हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा गाइस, तो वेलोसिटी बिकम्स, ये कॉमा है गाइस, ये अच्छे से कर देता हूँ मैं, तो वेलोसिटी बिकम्स, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगा गाइस, V1 टू V2, मतलब V1 पहले था, मतलब B पॉइंट पे क्या हो रहा है, V2 हो जा रहा है, मतलब D पे पहुँचते ही V2 बन जाएगा। तो ये लिख लीजिए स्टेटमेंट,
तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये लिखना है, फिर लिखना है काइनेटिक एनर्जी। भी हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे गाइस, ऐसे ऐसे करके। तो अब लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, डेल्टा के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है गाइस, ये लिख लीजिए आप। अब यहाँ पे v क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर वो कैसे निकलेगा, तो डेल्टा के इक्वल टू हाफ एम, अब v डेल्टा वी होता है ना गाइस, हाफ एम डेल्टा वी स्क्वायर, तो डेल्टा वी भी चलेगा, वी भी चलेगा, तो डेल्टा वी हमने यहाँ पे लिया है। क्यों, क्योंकि दो चीज़ें, तो दो चीज़ में कैसे करेंगे, तो v2 माइनस v1 होल स्क्वायर, ये होता है गाइस। तो हम 2 पॉइंट लिए ना अभी स्टार्टिंग में, v2 माइनस v1 करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसको साथ में ले लीजिए, तो क्या होगा, तो हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा गाइस। अभी आगे स्टेप करते हैं, क्या होगा देखते हैं अभी। अब क्या होगा गाइस, डेल्टा के अपने पास आ जाएगा, क्या आएगा, अब हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हमने निकाल लिया, तो m की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए पॉइंट आया था मास ऑफ फ्लूइड, तो m की जगह हम रखेंगे रॉ वी, फिर से वैसे लिख लीजिए v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 6। तो यहाँ तक हम पहुँच गए गाइस। तो अभी थोड़ा सा बचा है, अब न्यू पॉइंट आएगा अपने पास, न्यू पॉइंट पे क्या रखना है, हाइट, हाइट भी हमने देखना पड़ेगा ना इस, तो हाइट h1 से h2, h1 से h2, और हमेशा देखो डायग्राम में देखो h2 इज़ ग्रेटर दैन h1 है, डायग्राम में हमको पता चल रहा है गाइस, तो ये लिख लीजिए। अब ऐसे 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 करके काइनेटिक एनर्जी तो हमने ढूंढ लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, तभी तो बर्नौली आएगा अपने पास। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये लिख लीजिए सबसे पहले। तो डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है गाइस mgh, mg डेल्टा h होता है, तो mgh होता है, तो mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन यहाँ पे 2 हाइट है इसीलिए हम डेल्टा डाल रहे हैं। तो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा गाइस, mgh2 माइनस h1, ये हो जाएगा गाइस। तो 2 है इसीलिए वेलोसिटी में भी हमने ऐसे ही किया था काइनेटिक में। तो इसका मेन फार्मूला बनेगा, इसमें m के बदले हम क्या लिख सकते हैं, रॉ vgh2 माइनस h1, ये लिख सकते हैं गाइस। और ये अपना हो गया यहाँ पे इक्वेशन 7, ये कॉपी कर लीजिए गाइस। अब आपको न्यू स्टेटमेंट लिखना है फिर से, कि हमने इतने सारे ढूंढ लिया, W ढूंढा है, काइनेटिक ढूंढना है, तो सबको पुट तो करना पड़ेगा ना। तो वैल्यूज़ ऑफ W डेल्टा के डेल्टा U पुट करना है किस में, इन इक्वेशन, किस में करना है गाइस, ये जो अपना ऊपर वाला आया था इक्वेशन 4 में करना है अपने को, इन इक्वेशन 4 वाले में करना है, जो कि W इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा U है, उस वाले में करना है। तो गाइस ये कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन 4, W इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा U, तो इसमें पुट करेंगे हम सबसे पहले गाइस। तो देख लेते हैं अभी है क्या चीज़ है। तो अभी W की जगह हमने ढूंढा था गाइस, क्या है W का वैल्यू, इक्वेशन 3 में देखिए W की वैल्यू आई थी अपने पास, तो W की जगह मैं रख रहा हूँ। तो गाइस ये बड़ा होगा कुछ, इसलिए मैं छोटे अक्षर में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो होगा अपना ये ब्रैकेट है गाइस, P1 माइनस P2, ये है अपना गाइस। तो अभी डेल्टा V W की जगह रख लिया, इज इक्वल टू, अभी K की वैल्यू क्या है देखिए गाइस 6th इक्वेशन में, तो हाफ रॉ V v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सॉरी गाइस एक सेकेंड, ये होगा गाइस v2 स्क्वायर होगा, ये v2 स्क्वायर है, अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, v2 स्क्वायर, तो ये ऐसा होगा ठीक। अब प्लस में लिखिए
W की वैल्यू भी ढूंढ ली अपने, रॉ Vg H2 माइनस H1। तो ये गाइस हमने लिख लिया गाइस। अब आपको क्या करना है, ये लिख लीजिए सबसे पहले। अब स्टेटमेंट लिखना है कि सबको डिवाइड करो, डिवाइड ईच बाय डेल्टा वी। वॉल्यूम सबको डिवाइड करना है डेल्टा वी से, ऐसे ही रट्टा मार लेना है गाइस, डिवाइड करना है। अब गाइस डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस ये अपना है P1 माइनस P2 डेल्टा वी, इसको कर लिया। और हाफ रॉ जो अपना ये है गाइस, काइनेटिक वाले को भी कर लेते हैं। देखिए गाइस डेल्टा वी और वी दोनों सेम ही है, ऐसा मान के चलिए आप, क्योंकि सब में डेल्टा वी नहीं है तो इसमें हम वी रखेंगे, जिसमें डेल्टा वी उसमें डेल्टा वी, ठीक। अब प्लस में इतना पहले कर लीजिए, तो प्लस है क्या है अपना रॉ Vg H2 माइनस H1, ये भी डिवाइडेड बाय वी। तो ये है गाइस, तो ये वी से ये वी कट हो जाएगा, ये डेल्टा वी से ये डेल्टा वी, और ये वी से ये वी कट हो जाएगा। तो टोटल हमारा क्या बनेगा गाइस, फॉर्मूला अभी देखिए, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, सॉरी गाइस ये V1 वाले में ही प्रॉब्लम होता है हमेशा, V1 स्क्वायर प्लस रॉ जी H2 माइनस H1। अब गाइस रॉ वी, हाफ रॉ वी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सेम रॉ जी को भी दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो अपने पास आएगा यहाँ पे P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस हाफ रॉ V1 स्क्वायर। ये आएगा गाइस, उसको भी हम करेंगे तो प्लस वर्क वाले को रॉ जी H2 माइनस रॉ जी H1, तो ये आएगा गाइस। अभी आपको क्या करना है, जो 1 वाले दिख रहे हैं गाइस उसको लेफ़्ट साइड भेजना है, जो 2 वाले हैं उसको इधर ही रखना है, और ये P2 को भी उस साइड भेजना है, जो 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिख लीजिए, जो लेफ़्ट साइड वाले हैं LHS, सॉरी गाइस एक सेकेंड, जो फर्स्ट वाला मतलब P1 V1 उनको भेजिए लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट हैंड साइड, और जो 2 वाले उनको भेजिए राइट हैंड साइड। तो अपने पास कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो अपना बनेगा कुछ ऐसा, ठीक। तो लिख देता हूँ मैं P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ जी H, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड गाइस, ये इक्वल में ऐसे P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ जी H2, अभी इक्वल में है गाइस। तो ये अपने पास बना गाइस इक्वेशन नंबर 8वां, इक्वेशन नंबर 8। तो ये P2 को उस साइड भेज दिया, बाकी 1 वाले को लेफ्ट साइड में, तो पॉजिटिव में आ गया। अब जो इक्वेशन 8 है ना गाइस, वही है अपना बर्नौली इक्वेशन, यही है गाइस। अभी आपको दोनों साइड, अभी देखो 1 1 1 को सबको हटा दो तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, P प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर प्लस रॉ जी H इक्वल टू P प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर प्लस रॉ जी, तो सेम हो जाएगा। तो एक साइड का ही लिखेंगे ना इसे, अच्छा दोनों की लिखना है, तो P प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर प्लस रॉ जी H, और बाजू साइड में लिख देता है कांस्टेंट, मतलब यही वैल्यू है, तो ये आपको साइड में लिखना है। इसके बाद मेन तो अपना बन गया इक्वेशन। तो गाइस थैंक यू यार देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक यार, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, क्योंकि टॉरिसेली लॉ भी हम पढ़ेंगे गाइस। तो बाय फ्रॉम लाइन टू लाइन लर्निंग।